हाथे सने हुए। जय जय श्री राधे। श्री राधे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। नैमी सारण का वर्णन आया। आगे इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई? श्री नारायण ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए, वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाए, वही 4 श्लोक श्री नारद जी ने श्री व्यास जी को सुनाए, और व्यास जी ने उनसी 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। नामकरण के लिए बड़ा हृदय में चिंता हुई कि नाम क्या रखे। क्यों? श्री शिव जी के बारे में लिखा तो शिव पुराण नाम रख दिया, श्री नारद जी के बारे में लिखा नारद पुराण नाम रख दिया, गणेश जी के बारे में लिखा गणेश पुराण नाम रख दिया, जिसके बारे में लिखा वही पुराण का नाम रख दिया। लेकिन इसमें तो भक्त और भगवान सबके चरित्र हैं, क्या नाम लिखे? आप हर जगह सुनते हो, कथा टीवी पर भी लोग सुनते हैं, तो लोग भासे भजन गासे ज्ञान वासे वैराग्यता से त्याग सुनाते हैं। हम आपको श्लोक सुना रहे हैं। व्यास जी के हृदय में एक श्लोक उत्पन्न हुआ, कौन सा? कि भ्रासति सर्वलोकेषु गतिर्तस्य दुरत्यया वरेण्यं सर्वशास्त्रेषु तरणीयस्य भवाम्बुधौ। भ्रासति सर्वलोकेषु से भाका उत्पत्ति हुई, जिसका सभी लोकों में वर्णन है। गतिर्तस्य दुरत्यया, जिसकी गति को जानना मानव के लिए असंभव है। अरे मानव की तो बात छोड़ो, 24 घंटे साथ में रहे। अरे लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो गज चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो गज चरित रचा भगवाना। और 24 घंटे राम 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 का जप करते कौन? विधि हरि शंभु न चावनी हारे, विधि हरि शंभु न चावनि हारे। देहु न जानहि मरम तुम्हारे, देहु न जानहि मरम तुम्हारे। प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद लौटे, पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी मिलने के लिए। नीलांबर श्यामल कोमलांगम है, फूल तोड़ने में भी जिसके पसीना आता है। ऐसे प्रभु राम ने सोचा, इतनी अयोध्या की भीड़, करोड़ों लोग अगर हमें ऐसे ऐसे भी करेंगे तो फिर पता ही नहीं पड़ेगा कितने शरीर चलोगे हो। तो कोई नहीं समझ पाया। छन महासभई मिले भगवाना, छन महासभई मेरे भगवाना। उमा मरम यह काऊ न जाना, उमा मरम यह काहू न जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघु जय रघु जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम।
लोग ध्यान से सुनिएगा। भ्रासति सर्वलोकेषु गतिर्तस्य दुरत्यया वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, जिसका सभी शास्त्रों में वर्णन है उससे वाह निकला। और तरणीयस्य भवाम बुधो, इस दुनिया में जिसका कोई तारण तरण नहीं कर सकता, उसका तारण तरण केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से होता है। तो भ्रासति सर्वलोकेषु से भा, गतिर्तस्य दुरत्यया से गा, वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु से वा, और तरणीयस्य भवाम बुधौ से ताकी उत्पत्ति हुई। तो नामकरण हो गया। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और सुधी लोगों के लिए जो बहुत संस्कृत का कोई जानकार विद्वान हो, उसके लिए एक अर्थ बताए दे रहे हैं। भा का अर्थ होता है प्रकाश सच्चिदानंददा इति भाव उच्यते, जो सच्चिदानंद रूपी प्रकाश और ज्ञान को समझ सके वो भा है। भा माने क्या होता है? ज्ञान। याद कर लो आप जीवन भर के लिए। भा माने क्या होता है? बोला करो भाई। भा माने ज्ञान। भा माने ज्ञान। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है? एक बार जोर से बोलो। भारत। और भा माने क्या बताया? ज्ञान। तो आपको 24 घंटे इस चीज का अभिमान रहना चाहिए कि जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम है भारत। और भा माने ज्ञान, रत माने रचना। पूरे विश्व में यदि कहीं पर ज्ञान की रचना होती तो केवल भारत में होती, दुनिया में कहीं भी नहीं होती। जिसको भी ज्ञान चाहिए, पूरे विश्व का व्यक्ति ज्ञान लेने के लिए भारत आता है। इसलिए कोई रूस माता, चीन माता, जापान माता नहीं कहता, भारत माता कहा जाता है। इसको माँ का दर्जा प्राप्त है। क्यों? व्यक्ति के जीवन का प्रथम ज्ञान माँ से प्राप्त होता है। अगर विश्व में किसी को भी ज्ञान की आवश्यकता है तो उसको भारत आना पड़ेगा। भा माने ज्ञान, रत माने रचना। तो ज्ञान जहाँ पर होता है वहीं पर परमात्मा निवास करते हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रचना हो गई। आगे बड़ा सुंदर विषय आया। एकदा तु विशालायाम, एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। नारद जी को देखा। नारद जी शांत बैठे थे। कभी किसी ने नारद जी को शांत नहीं देखा। 24 घंटे नारायण नारायण का स्वर उच्चारण करते हैं। लेकिन आज नारद जी की वीणा भी शांत है, स्वयं भी शांत बैठे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने पूछा कि आपको ये क्या हो गया? काते चिंता बली ऐसी, आपको ऐसी कौन सी चिंता हो गई जो आप इतने शांत हो गए? प्रश्न कर दिया कि बोले भगवन हे देव ऋषि, क्यों मुख मलिन दरसाते हो? बोले भगवन हे देव ऋषि, क्यों मुख मलिन दरसाते हो? और वीणा की ताने मौन हुई, वीणा की ताने मौन हुई, क्यों मुख से नहीं बताते हो? वीणा की ताने मौन हुई, क्यों मुख से नहीं बताते हो? प्रश्न किया, आपकी वीणा, आप शांत क्यों हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, का सुनो, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके आया हूँ, हर जगह गया हूँ। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवर्धनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण तस्तता, सभी तीर्थों में भ्रमण करके आया, लेकिन हमको कहीं भी नहीं मिला। परीक्षित जी, आप हमें देखो, इधर उधर न देखो, बस 7 दिन और कुछ मत देखो।
7 दिन के बाद देखना जो कुछ भी देखना है, अभी भूल जाओ 7 दिन के लिए। क्यों? जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जीवन में व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग हैं, लेकिन कथा नहीं करवा सकते। जानते हो क्यों? बिनु हरि कृपा, भगवान की कृपा के बिना ये नहीं संभव है। तो बहुत बड़ी कृपा होती है तब व्यक्ति कथा सुन पाता है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो वृंदावन से आपके पास आया। कभी भी आप आइए, आपको सारी व्यवस्था प्रभु कृपा से वहां प्राप्त होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा कि हम हर जगह गए, हर तीर्थ में गए, लेकिन कहीं भी हमको नहीं मिला। क्या कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम ना अस्ति, सत्य ना माने नहीं, अस्ति माने है, सत्य नहीं है कहीं। और आजकल भी सत्य नहीं रहा है, पहले थोड़ा बहुत था, जब से ये मोबाइल आ गया तब से तो व्यक्ति बैठा है कानपुर में बता रहा लखनऊ, सत्यम ना अस्ति, सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तब खत्म हो गया। 2 चीजें व्यक्ति को खराब लगने लगी। कौन सी? एक तो भगवान के लिए दिया हुआ समय, और दूसरा भगवान के लिए किया हुआ दान या पैसा का खर्च। ये 2 केवल खराब है, बाकी सब अच्छे हैं। कारण अगर आपने 3 घंटे कथा सुन ली, 3 घंटे पूजा कर ली, तो अरे ये टाइम बिल्कुल खराब हो गया, इतने में तो कम से कम 2000 कमा लेते। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कहीं भी दान पुण्य कर दिया, 10, 20, 50 हजार कहीं दान कर दिया, तो इस पैसे से हम कुछ और भी कर सकते थे। लेकिन सुधी लोग ध्यान से सुने, केवल भगवान के लिए दिया हुआ समय और भगवान के लिए किया हुआ दान, यही 2 सार्थक हैं, बाकी जीवन में सब कुछ निरर्थक है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता समाप्त हो रही समाज में। देखो आप, लोग जूता मोजा पहने खड़े खड़े खाने शुरू हो गए। वो तो कोरोना आ गया तो लोगों ने हाथ धोना सीख भी लिया। हाँ, नहीं तो पहले किसी से को भैया हाथ पैर धो के भोजन किया करो। अरे ठीक है महाराज जी, इतना समय किसके पास? तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता होनी चाहिए। दया दानम न विद्यते, दया समाप्त हो रही। दया का उल्टा क्या होता है? दया उल्टा करो, याद। जिसने भगवान की याद की, उनकी दया उसी पर होती है। जिसने कभी उनको याद ही नहीं किया, उस पर कैसे दया होगी? जो भगवान को याद करता रहता है, उसी पर दया होती है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। दान समाप्त हो रहा है। दान क्या समझ के करना चाहिए व्यक्ति को? जैसे 2 कुएं आप खुदवाओ, एक कुएं से प्रतिदिन जल निकालो, दूसरे कुएं से 1 महीने 2 महीने में जल निकालो। शुद्ध और पवित्र किस कुएं का रहेगा? जिसमें प्रतिदिन निकल रहा है। धन का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? ये किसी का नहीं हुआ। आज आपका है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। परमात्मा व्यक्ति को केवल दान करने के लिए ही धनवान बनाते हैं, और नहीं तो आप प्रमाण देख लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति ने धन कमाया हो, उसकी 3री पीढ़ी से उस धन का विनाश प्रारंभ हो जाता है यदि दान नहीं किया तो। कोई भी आप प्रमाण देख लें, 2 पीढ़ी तक चकाचकी रहेगी, 3री पीढ़ी में समाप्ति के ओर शुरू हो जाएगा, 4थी पीढ़ी में तो बिल्कुल विराम हो जाएगा। दान करना चाहिए व्यक्ति को। आगे नारद जी ने बतलाया कि जिस समय सभी तीर्थों का भ्रमण करके मैं वृंदावन आया, तो वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। एक युवती
उसके पास में 2 पुत्र लेटे हैं, जर्जर अवस्था है पुत्रों को। हृदय में आया कि युवती जवान, पुत्र जर्जर बुढ़ापे के जैसे दिखाई पड़ रहे, उल्टा कैसे हो गया? नारद जी के हृदय में प्रश्न आया। तब तक उस युवती ने आकर के नारद जी से कह दिया कि भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु रुक जाओ, मम चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता दूर करो। का चिंता क्या है? उस युवती ने कहा कि महाराज बहुत चिंता की बात है, जब से हम वृंदावन आई हैं तब से ये सब उल्टा गड़बड़ सड़बड़ हो गया। क्या? उस युवती ने नारद जी से कहा नारद बाबा कुछ बात लाज और मरने की, लज्जा की खास निशानी है।